हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। चलिए आज बनाते हैं करेले का अचार। उसकी रेसिपी देखने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए यहाँ पर मैं ले लिए करेले अराउंड काल के जी या 1 to 50 ग्राम्स के करेले होंगे। 3 से 4 करेले आए होंगे, उतना ज़्यादा नहीं। अब इसको अच्छा धोकर सुखाकर मैं इसे लंबे लंबे छोटे छोटे 1 1 इंच के होते टुकड़े में काट काट कर रखी। देखिए, अब इसको अच्छा थोड़ी देर के वास्ते ऐसा हवे में रख दूँ। कई को बोले तो जो करेले में नमी रहती है ना, उसके वास्ते थोड़ी देर हवे में रखे तो आराम से सूख जाते। उसके बाद यहाँ पर मैं ली हूँ अमली अराउंड एक टेनिस बॉल की उतना अमली ली हूँ। समझिए 100 ग्राम्स की उतनी अमली थी शायद। हाँ, उसको अच्छे से भिगने रखी, गर्म पानी में डाल के भिगने रखी। तो अब इसके बाद जो सूखे हुए करेले थे ना, जो हवे में जो सूखे थे, अब इसको मैं गरम तेल में डाल के अच्छे से 3 4 मिनट के वास्ते तलती हूँ। तो उसका तो देखेंगे यहाँ पर कैसा तलती हूँ कैसा नहीं, आपको मैं दिखाती हूँ। चलो, अच्छे से करेले अच्छे से तलना, जब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं होते जब तक करेले तलना। और ज़्यादा भी क्रिस्पी नको करो, नहीं तो करेले क्या हो जाता ना, क्या बोलते हैं, सुगड़ जाते ना करेले, फिर अचार में बहुत बारीक दिखते दिखते भी नहीं। एक बार उसका से क्या है, थोड़ा सा अच्छा मोटा कट करो और ज़्यादा भी नको तलो, जब तक वो पूरा न उसके अंदर का मॉइस्चर चल जाता है जब तक करेले को तलो। तो चलो, अच्छे से करेले जब तक तले जाते रहते, प्लीज़ आप जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। करेले तो कोई भी नहीं खाता ना, तो ये अचार खिला दे तो मालूम भी नहीं होता कि करेले का अचार खा रहे, उतना मज़े का रहता और कड़वापन भी नहीं रहता। यकीन मानो मेरा, तो कोई भी करेले का अचार कभी नहीं खाए, इस वाले भी खा लेते। उसका इससे जल्दी से अच्छे से ये अचार बनाओ और बच्चों को भी खिलाओ। बच्चे मतलब जो करेले नहीं खाते, पसंद नहीं करते, ज़्यादा नाटकां करते ना, उन लोग भी खा लेते। जो थोड़ा थोड़ा अचार खिलाने की भी आदत डाल दो बच्चों को। और चलो, बड़े लोगों में भी अच्छा रहता हमेशा करेले का क्या बोलते हैं, सालन, करेले का फ्राई खा खा के बेजार हो जाते ना, तो उसका से करेले का अचार भी डाल के स्टोर कर ले सकते आप लोग 6 महीने के लिए या साल तक। देख, अब मैं तो इतना ही डाल दूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही। मैं तो सिर्फ एक 1 वीक या 2 वीक्स के अंदर ख़त्म करने वाला अचार बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती। कई को बोले तो रकमवारी अचार घर में बनते रहते कुछ ना कुछ। अब तो सीज़न है विंटर का, तो गाजर मूली का अचार भी चलते रहता, या औलियां का अचार भी चलते रहता, या नींबू का अचार। तो सीज़न के हिसाब से जो जो आता रहता वो हमारे घर में बनते रहता। उसका से मैं ज़्यादा नहीं बनाती। तो चलो जल्दी से इसको, अब देखिए ये मूवमेंट में क्या है, मैं करेले निकाल देती हूँ। गोल्डन ब्राउन भी हो गया, ज़्यादा गोल्डन नको, फिर नहीं तो क्रिस्पी हो जाते, चिप्स के जैसे हो जाते, उतना भी नको, थोड़ा गोल्डन हो गया। अब अच्छे से मैं इसको हला हला के तल रही हूँ। अब ये मोमेंट में मैं चूल्हा बंद कर डाली। अब चूल्हा बंद करने के बाद तो नेक्स्ट इमीडिएट तो नहीं काटी, थोड़ी देर के बाद काटती हूँ, जब तक वो थोड़ा सा तेल गरम है तक, जब तक मैं उसमें तले जाती, उसके बाद काटती हूँ। ज़्यादा भी नको छोड़ो, फिर पूरा ठंडा हो जाकर तेल क्या होता, कर ले पानी पूरा, सॉरी पानी भी, तेल पूरा पी लेता। अब चलो मैं निकालती हूँ। निकालने के वास्ते मैं क्या ढूंढ रही थी, एक बाउल ढूंढ रही थी कांच का, तो उसके वास्ते चलो अब अच्छे से यहाँ पर हो गया मेरे करेले तैयार। अचार करेले अचार के वास्ते तैयार हो गया। अब तो चलो चलो अच्छे से कांच के बॉल में सूखा पानी या नम कुछ भी नहीं रहना बॉल में, वैसा वाला बॉल देख के आप लोग सूखा बॉल लेके, सूखा आपका प्लास्टिक का बॉक्स भी हो सकता है या कोई भी स्टोरेज बॉक्स भी हो सकता है, उसमें निकाल लीजिए करेले। अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट प्रोसेस मैं दिखाऊंगी। मैं बोली थी ना, 100 ग्राम्स होती अमली मैं ली थी काल के जी करेले के लिए 100 ग्राम्स अमली। उसके बाद यहाँ पर अब क्या है, अमली को अच्छे से पकाना है जब तक वो अमली थिक नहीं हो जाती। जो भी पानी था ना वो पूरा पक के अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता, जब तक मैं अमली को पकाऊंगी। चलिए, सिम में रख के अच्छे से पकाती हूँ मैं अमली को। जब उस अब अमली पकते इस टाइम बीच मैं क्या करती हूँ मालूम है, यहाँ नमक डाल देती हूँ। जितना मुझे अचार में लगता है उतना मैं मोटा नमक डाल रही हूँ। आप लोग अगर बारीक नमक डाल रही या पैकेट वाला नमक डाल रही तो आप लोग डाल सकते हैं, अराउंड 3 टेबल स्पून उतना डाल सकते हैं।
2.5 ज़्यादा हो जाता, 3 को 2.5 ज़्यादा हो जाता। अब इसको क्या है, मैं अम्ली के साथ ही नमक भी डाल दिया तो घुल जाता, अच्छे से पक भी जाता। चलिए यहाँ पर देखिए अच्छे से अम्ली पक रही, और थोड़ा सा पकना और ज़्यादा थिक हो जाना तो क्या है, थोड़ा लिक्विडिफाइड में छानने के टाइम को बंद कर दे तो क्या है, ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाता। उसका से थोड़ा सा पतला रहने टाइम पे, मतलब जो पानी पानी रहता थोड़ा सा, जब बीच में बंद कर दे तो थोड़ा सा थिक हो जाता। चलिए अच्छे से इसको अभी और थोड़ी देर में पकाता हूँ अच्छे से, जल्दी जल्दी इसको क्या है, चम्मच चलाते चलाने नीचे से दाग लग जाता, फिर अचार पूरा ख़राब हो जाता। अब इस मोमेंट में मैं क्या करती हूँ, मैं अचार को बंद करने के वास्ते देख रही हूँ, पूरा पानी पूरा चले गया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से पक गया, और अम्ली का कलर भी देखो आप लोग चेंज भी दिख रहा। अब यहाँ पर मैं बंद कर दी। चलो इसको ठंडा होने के लिए रखता हूँ। उससे पहले जो भी अतराफ़ का लगा हुआ अम्ली था ना, उसको मैं साइड में से निकाल के बीच में कर देना, नहीं तो फिर लग जाता, ठंडा होने के बाद फिर निकलता भी नहीं। उसका वास्ते क्या, अब ये है परफेक्ट कंसिस्टेंसी आपको अम्ली के अचार के लिए। चलिए अब इसको साइड में कर देते हैं ठंडा होने के वास्ते। अब नेक्स्ट अचार के वास्ते तो राई और मेथी तो कंपलसरी हर अचार में लगता। मैं बनाने वाली हूँ साउथ इंडियन स्टाइल का अचार, तो हम लोग साउथ इंडियंस है तो साउथ इंडियन स्टाइल ही अचार बनता, तो उसके वास्ते राई और मेथी तो कंपलसरी डालते अचार में। राई तो डालते, मेथी भी डालते, बट कुछ लोग सौंफ धनिया वगैरह डालते, बट इस अचार में नहीं डालते। तो चलो टिपिकली साउथ इंडियंस कैसा डालते हैं मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली थी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ धनिया नहीं सॉरी, राई, सरसों या राई कुछ भी बोल लो, दो भी एक ही है। चलो जब तक वो गरम रहता मैं डाल रही हूँ यहाँ पर फर्स्ट मेथी दाना। तो मेथी दाना अच्छे से भुने जाना, गोल्डन ब्राउन हुए तक अच्छे से खुशबू भी आ जाना। तो जब तक फर्स्ट राई ना को डालो, राई जल्दी से भुने जाते, फर्स्ट मेथी डालो अच्छे से भूनो। अब उसके बाद मेथी अच्छे से भूनने के बाद वो कढ़ाई में डाल दो राई अराउंड मैं डाल रही हूँ 3 to 4 टेबल स्पून राई डालती हूँ। फर्स्ट 1 टेबल स्पून मेथी डाली थी, अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ राई को 3 टेबल स्पून राई लगती है। अब देखिए मैं थोड़ा सा है चम्मच से हिला रही हूँ, दिखा रही थी आपको। पैकेट ख़त्म हो गई थी तो फिर दूसरे पैकेट खोलकर फिर डालना पड़ा मुझे। जो डब्बे में था तो ख़त्म हो गया था, पैकेट से निकाल कर फिर डालना पड़ा। देखिए 2-3 डाल दी, अराउंड 3 चम्मच। अब यहाँ पर डाल रही हूँ और 1 चम्मच शायद। तो उसके वजह से जल्दी से अच्छे से इसको मैं भूनूंगी, 3-3.5 चम्मच उतना मेथी और राई। चलो अच्छे से आपको दिख रहा होगा। तो जब तक वो अच्छे से भुने जाते, सिम में रख कर भूनो ताकि जले नहीं और दाग भी ना लगे, और अच्छे से भून भी जाए। जब तक वो चटपट होते नहीं और क्रैक भी नहीं होती, खुशबू भी नहीं छोड़ती, जब तक इनको तलते रहना, भूनते रहना। जब तक मैं भूनती रहती हूँ प्लीज़ आप लोग जाइए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। जो पहली बार देख रहे प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखो। देखिए यहाँ मेथी का कलर भी टर्न हो गया और चेंज हो गया, और राई का कलर भी चेंज हो जा रहा। चलो अब इस मोमेंट में मैं यहाँ पर बंद कर देती हूँ चूल्हा और रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। देखिए इसको गरम गरम नहीं पीसना, थोड़ा नौ गरम हर टाइम पे पीस देना तो आराम से हमारा फाइन पाउडर हो जाता। देखिए अब पीसते टाइम मैं डाल दी हूँ जार में थोड़े से लहसुन और भुने सो जो राई और मेथी। चलो अब पीसने के बाद फाइन पाउडर हो गया। अब यहाँ पर जो बचा हुआ तेल था ना करेले का, उसी तेल में मैं बघारती हूँ, दूसरा तेल नक्को लियो, वेस्ट कहीं करना। अब जो तेल था ना अराउंड मैं ली थी, बोली थी ना 250 ml तक ली थी तलने के वास्ते, उस तेल में मैं अचार डाल रही हूँ। तो मैं अच्छे से 2 टेबल स्पून भर के ज़ीरा डाली थी और 2 टेबल स्पून भर के मैं राई भी डाली थी। अब उसके बाद यहाँ पर थोड़े से लहसुन, करेपाक और सूखी मिर्ची डाल के अच्छे से बघार कर रही हूँ। यहाँ बघारते इस टाइम क्या है, लहसुन को छीली नहीं थी, ऐसे डाल दी तो अच्छे से उड़ रहे मेरे ऊपर। तो उसका से जल्दी से मैं इसको क्या करती हूँ, एक्चुअली कुचल के डालना था बट मैं कुचल के नहीं डाली, तो उसका से क्या है अच्छे से मेरे ऊपर उड़ रहे थे। उसका से जल्दी से मैं लहसुन को काट दे रही हूँ। एक जो मैं ऑलरेडी करेले तल के रखी थी ना उसमें डाल दे रही हूँ, ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ करेपाक और लहसुन को। चलिए अब इस मोमेंट में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ अम्ली को। अम्ली को भी थोड़ी देर पकाएंगे तेल के साथ ताकि और थोड़ा सा जो भी
अमली की नमी रहती या थोड़ा सा पानी रहता तो वो भी निकल जाता आराम से अमली का, और तेल में अच्छे से पक भी जाता। तो चलिए अच्छे से इसको भी पकाती हूँ मैं थोड़ी देर, और मसाले भी डालना बाकी है तो उसके वास्ते अच्छे से पकाऊंगी 5 मिनट के वास्ते। अच्छे से पोंछ कर डाल रही हूँ मैं। अम्बली पूरा कभी भी वेस्ट नहीं करना, नहीं तो फिर खट्टा, अगर करेले के अचार में थोड़ा सा भी खट्टा कम हो गया तो खाने का मज़ा नहीं रहता, तो उसके वजह से चलो अच्छे से अम्बली में पूरा कढ़ाई जो भी मैं पकाई थी ना, कभी भी ना अम्बली आप लोग क्या करना मालूम, अम्बली का गूदा काटते ना, वो जो पकाते ना डायरेक्ट उसमें काट के हम लोग पका दिए तो अच्छा रहता, नहीं तो फिर उसमें से इसमें से उसमें ट्रांसफ़र करने से बेस्ट है जिसमें पकाते उसमें कर दिए तो थोड़ा सा हंडियाँ कम पड़ते हैं धोने के वास्ते बर्तन। तो चलो यहाँ पर मैं डाल दी 3 से 4 टेबल स्पून, 2 या 3 टेबल स्पून धनिया का पाउडर, धनिया और मेथी का पाउडर 3 से 4 टेबल स्पून, 3 नहीं बोल सकती, 3 टेबल स्पून लाल मिर्ची का पाउडर और 1 टेबल स्पून हल्दी का पाउडर। अब ये हो गया। अब इसको मैं बंद कर देती हूँ थोड़ी देर पका के, नहीं तो ज़्यादा पकाए तो भी मसाला काला हो जाता। जो मैं रेड चिली पाउडर डाली था ज़्यादा भी नहीं पकाना, ज़्यादा पकाए तो क्या हो जाता, काला हो जाता और हमारा अचार उतना अच्छा भी दिखता नहीं देखने के वास्ते। थोड़ी सी इसमें ऑप्शनल है, आप लोग डालना है तो क्या डाल सकते, हींग भी डाल सकते, बट मैं हींग थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। और क्या है इसमें थोड़ी सी आप लोग ये डाल सकते, क्या बोलते हैं उसको, कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते। तो चलिए अब इसको ठंडा होने के बाद मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रही हूँ मैं करेलों पर। चलिए अच्छे से इसको मैं मिक्स करूँगी करेले में, और मिक्स करने के बाद 3 दिन तक इसको बिना छुए इसको अच्छे से ढक्कन के जार में डाल के रख देना, या ऐसे मूछ के अच्छे से रख देना। 3 दिन के बाद मैं इसका अचार का कंसिस्टेंसी कैसा रहता है क्या नहीं कैसा मैं आपके साथ शेयर करूँ। देखिए अपने आपा मुझे एडिटिंग करते इस टाइम भी मुँह में पानी आ रहा, तो बहुत मज़े का था करेले का अचार। आप भी ट्राई कीजिए मेरी तरह, जो हमेशा करेले खा खा कर बोरिंग हो जाते हैं ना, ये वाला भी आप लोग ट्राई कर सकते। तो इसलिए मैं आपके साथ ये वाला रेसिपी लेके आई हूँ, शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अब दिखाते हैं 3 दिन के बाद मेरा अचार कैसा है। खाने में मैं खाकर दिखाऊंगी, गरम गरम चावल, उसके साथ घी, और उसके बाद अचार, करेले का अचार, आम का अचार या करेले का अचार, कोई भी अचार हो तो घी के साथ ही मज़ा दिखता। हम लोग तो साउथ इंडियन से घी के साथ अचार अच्छे से खाते। चलिए अब थोड़ा सा करेले का अचार लेते, करेला लेते। अब मैं मिला के खाने के बाद तो वाह 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 सब लोग तारीफ़ कर रहे थे मेरे। अब करेले का अचार माशाल्लाह बहुत अच्छे से बना था, बहुत अच्छे से बना। हमेशा मैं डालती हूँ, फिर भी मेरे हाथ का जो भी खाते ना लोग उनको बोलते अच्छे से बनाती, अच्छे से बनाती। कभी मौका मिला तो आपको भी बना कर खिलाऊंगी। उससे पहले आप सेम टू सेम रेसिपी मेरी फॉलो कीजिए, बनाइए, खाइए और सबको भी खिलाइए। और चलो मैं यहाँ पर चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ या ब्लॉग के साथ। चलो अल्लाह हाफिज़।